नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान से अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना को लेकर। एक महीने पहले मैंने फोरम के बारे में वीडियो बना दिया था, भैया अगस्त में फोरम देखने को मिलेगा और बिल्कुल आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना का। पूरे राजस्थान में सबसे पहले अपडेट दी थी कि डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लो, जिसका जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, किसी को नाम करेक्शन करवाना हो करवा लेना। ऐसा नोटिफिकेशन मैंने एक महीने पहले आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी अपडेट नहीं थे उनको अब भारी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर फाइनली अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना 2025 का फोरम शुरू हो गया। 30,000 सीटें हैं भैया, 30,000 सीटों पर मिलेगी आपको फ्री कोचिंग, साथ में हॉस्टल फोरम। देखो हॉस्टल फोरम को लेकर काफी विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले एक अपडेट दे देता हूं कि हॉस्टल फोरम सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल नहीं होता है। नीट, आईआईटी इन कोर्सेज के लिए अवेलेबल होता है, बाकी नहीं। जैसे कोई पटवारी कर रहा है इसके लिए हॉस्टल वगैरह अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बात। पहले कंफर्म कर लेना, अगर आपका नंबर आ रहा हो तो फिर उसके बाद आपको करना हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना हो तो फिर उस हिसाब से सोचेंगे। सभी के लिए हॉस्टल एडमिशन प्रक्रिया लागू नहीं होती। फ्री अनुप्रति कोचिंग योजना में क्या करना होता है, सबसे पहले बताऊं, किसी भी कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में सबसे पहले आपको मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है। आप कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। कोटपुतली एजुकेशन मित्र का एड्रेस है सरदार स्कूल के पास में, पुलिस थाने वाला रोड है, वहां से आप मित्र फॉर्म भर सकते हैं। बाहर काफी विद्यार्थियों ने देखा हुआ है, मेरी फोटो लग रही है अच्छे तरीके से, आपको ऑफिस का पता है, मेन रोड पे ही है ना, ठीक है। ये मित्र का एड्रेस की बात हो गई। अब जो बाहर से हैं उनके लिए अपने नजदीकी मित्र से आप संपर्क करके एसएसओ आईडी के माध्यम से फॉर्म भरना है। फोरम की प्रक्रिया के बारे में आपको एक चीज बता देता हूं भैया, यहाँ पर फ्री कोचिंग, चाहे यूपीएससी का कोचिंग हो, चाहे रेलवे का कोचिंग हो, चाहे एसएससी का कोचिंग हो, चाहे रीट का कोचिंग हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे नीट का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की अन्य कोई वैकेंसी हो, आरएएस की कोचिंग हो, क्लैट का कोचिंग हो, बैंक का कोचिंग हो, इन सभी की कोचिंग फ्री में होने वाली है। अब ये कोचिंग कैसे होती है इसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। एक चीज मैं पहले बताता हूं, पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बार बार मैं प्रतिदिन अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना पर वीडियो नहीं बनाने वाला। एक ही वीडियो चाहे लंबा बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी जानकारी आपको प्रोवाइड होगी। डिजिटल बोर्ड की थोड़ी सी समस्या है, इसके कारण आपको सूचना बोर्ड पर देखने को नहीं मिल रही, लेकिन मेरा प्रयास है आपको इसके माध्यम से भी, अभी जैसे वीडियो बन रहा है इसमें भी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे किसी भी, है ना। बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं फोरम को लेकर। फोरम डेट्स आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से आपके फोरम शुरू होने वाले हैं, 14 सितंबर 2025 तक मित्र के माध्यम से फोरम भरा जाएगा। डेट्स आपके सामने क्लियर है। फोरम के बाद में क्या करना है, मित्र के माध्यम से फोरम भरना है। उसके बाद में फोरम में ही आपको क्या करना है, कोचिंग सेलेक्ट करनी है, कोर्स सेलेक्ट करने। किसी को आरएएस की कोचिंग करनी है तो आरएएस की एलिजिबिलिटी क्या है वो चेक करनी है, उसको भी जानकारी मैं बताऊंगा। सारे कोर्सेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताने वाला हूँ, कौन किसका फॉर्म लगा सकता है इसके बारे में जानकारी, कौन कौन कैटेगरी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। 30,000 सीटें हैं, फोरम लगेगा, उसी में आपको कोचिंग सेलेक्ट करनी है कोर्स के हिसाब से। फिर आती है मेरिट लिस्ट, 3 गुना सीटों के हिसाब से 3 गुना विद्यार्थियों की लिस्ट आती है। अगर आपका कोर्स के हिसाब से नाम आता है फिर आपको करना होता है उस कोचिंग में रिपोर्टिंग, जो आपको यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है भैया। और फिर उसके बाद में जब कोचिंग का नाम आता है तो फिर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होते हैं, आपको फिर बैच बनने के बाद में आपको फ्री कोचिंग का लाभ मिल जाता है। पैसा सरकार कोचिंग को देगी, आपको फ्री में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको पहले जाके कोचिंग को पैसा नहीं देना, ना ही बाद में कोचिंग को पैसे देना, ठीक है भैया, ये बात इंपॉर्टेंट। अब मैं बता देता हूं आपको कोर्स की लिस्ट, है ना, आरएएस, यूपीएससी, इनके क्या क्या योग्यता है इसके बारे में बताता हूं। देखो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है यूपीएससी का। यूपीएससी के लिए आपको मैक्सिमम 70,000 रुपए मिलेंगे। 1 साल की कोचिंग होती है। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं तो भी आप कोचिंग कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में या फिर फाइनल ईयर में हैं तो आप यहाँ पर कोचिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें 12वीं में आपका 60% होना चाहिए। 450 सीटें होती है टोटल, ठीक है भैया। इसके बाद में आरएएस की बात करें, मैक्सिमम आपको 50,000 रुपए मिलेंगे कोचिंग के। कोचिंग जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको कोचिंग देखने को मिलेंगे आरएएस की ऑनलाइन ही। अब आप कहेंगे कि ये कोचिंग नहीं है, तो भैया उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा हो तो आपको नहीं मिलेगी, वो आप नहीं भर सकेंगे उसके तहत फॉर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 साल की कोचिंग होगी आरएएस की फ्री में। और यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन पास कर रखे हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले आरएएस की फ्री कोचिंग अभी नहीं ले सकते, जब आप सेकंड ईयर में हो जाएंगे तब आपको फॉर्म भरना है, तब नोटिस आएगा बाद में, ठीक है भाई। 900 सीटें इसकी। बात करें आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर की हो गई, और यहाँ पे 3600 ग्रेड पे की जो भी वैकेंसी होती है, यहाँ पर 20,000 रुपए मिलेंगे। 6 महीने की कोचिंग होगी। ग्रेजुएशन के वही है भैया, ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो भी आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर थर्ड ईयर में तो भी आवेदन कर सकते हैं।
रीट परीक्षा की बात करें 15,000 रुपए मिलेंगे, यानी फ्री कोचिंग 15,000 रुपए तक की फ्री कोचिंग। अब किसी कोचिंग की 20,000 फीस होगी ना, तो सरकार आपको 15,000 ही देगी, 5,000 आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। सरकार आपको 15,000 रुपए दे सकती है रीट कोचिंग के लिए। 4 महीने की कोचिंग होगी, ये पात्रता परीक्षा की बात हो रही है, मेंस नहीं लिखा हुआ। बीएड अगर बीएसटीसी पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 12वीं में 50% होना चाहिए। एक बात करें कर्मचारी चयन बोर्ड की कुछ वैकेंसी होती है जिसमें पटवारी, कनिष्ठ सहायक वगैरह से रिलेटेड, इन सभी के बारे में 10,000 रुपए तक सरकार आपको दे सकती है। 4 महीने की कोचिंग रहने वाली है। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। साथ में आरएसएट या कोर्स आपके पास में होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। कांस्टेबल परीक्षा के लिए सरकार आपको 10,000 रुपए देगी। अगर आप 12वीं पास कर लिए हैं भैया, 12वीं क्या 10वीं बोला गया इसमें, तो 10वीं में 50% है, तो आप कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। सरकार आपको 10,000 रुपए दे सकती है, कोचिंग को देगी आपको फ्री में, 10,000 रुपए तक का यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब पैसा। और 4 महीने की कोचिंग हो जाएगी, 2400 सीट रहने वाली है। बैंक के लिए 20,000 रुपए दे सकती है, और इसमें बोला गया कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है भैया, यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% के साथ में। रेलवे के लिए बोला गया ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं आप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई से भी क्लास में हो, 12वीं पास 50% से है, तो आप 6 महीने की कोचिंग कर सकते हैं। 20,000 रुपए तक सरकार कोचिंग आपको करवा सकती है। एक सीडीएस एसएससी से रिलेटेड बोला गया है, यहाँ पर 40,000 रुपए तक दे सकती है सरकार। 1 साल का कोर्स रहेगा, अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो भी कोर्स कर सकते हैं। और बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में है तो, और ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी आप यहाँ पे कोचिंग कर सकते हैं। 12वीं में 50% होना चाहिए। नीट जेई के लिए बोला गया 10वीं पास है तो भी कोचिंग कर सकते हैं, या फिर 11th 12th में तो भी कोचिंग कर सकते हैं। 11th 12th के बाद में 2 साल तक का गैप है, तो 2 साल अगर कंप्लीट हो गए हैं भैया तो भी आप कोचिंग कर सकते हैं यहाँ पर 12th के बाद में। क्लैट का बोला गया है, क्लैट में भी ये बोला गया भैया आपको 40,000 रुपए तक दे सकते हैं। 1 साल का कोर्स रहेगा, और नीट जेई के लिए 2 साल का कोर्स रहेगा। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर सीएस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज है, ये कोर्सेज से रिलेटेड सीटें हैं जिसमें 30,000 सीटें हो गई भैया, और इन सभी की योग्यता मैंने आपको बता दी है। पहले के मेरे कुछ योग्यता के वीडियो ऑलरेडी डिजिटल बोर्ड पर समझाए, उनको देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी योग्यता का लिंक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, उससे देख लेंगे आप। तो फोरम डेट्स के बारे में बात हो गई, प्रक्रिया के बारे में बात हो गई, यहाँ पर कोर्स वाइज योग्यता के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कि भैया कौन कौन सी कैटेगरी के विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। राजस्थान के तो आप मूल निवासी होने चाहिए, पहली लाइन। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिया है, वही बात बोल रहा हूँ जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मन से नहीं बोल रहा। काफी कुछ विद्यार्थी होते हैं कैटेगरी के, उनको लगता है कि भैया मैं किसी कैटेगरी को यहाँ पे हटा दिया मन से, ऐसा नहीं होता भैया, जिसमें जो लिखा है वही बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या बोला गया, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, अनुसूचित जाति एससी से हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, एसटी से हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं वो फॉर्म लगा सकते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं, आर्थिक पिछड़ा वर्ग से हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं, विशेष योग्यजन है तो फॉर्म लगा सकते हैं, यानी जनरल वाले फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। जनरल वाले विद्यार्थी अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो फॉर्म आप लगा सकते हैं। ठीक है भैया। आपकी वार्षिक आय परिवार की 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पहले किसी को लाभ नहीं मिला हुआ होना चाहिए अनुप्रति कोचिंग योजना का। आपने पहले फॉर्म भरा, नाम आया, फिर आपने कोचिंग नहीं की, वो गलती है, तो आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। ठीक है भैया, ये पहले आपके सारी जानकारी मैंने बता दी है। ये हो गया कोर्स वाइज योग्यता और योग्यता के बारे में भी। अब बात करते हैं एक और चीज कि भाई आपको प्रक्रिया क्या करनी है। निमित्र के माध्यम से फॉर्म भरो, उसी समय आपको कोचिंग सेलेक्ट करनी है, उसी समय आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद में इंतजार करना है लास्ट डेट का। लास्ट डेट के 10-15 दिन बाद में आपको लिस्ट देखने को मिलती है। लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपके एसएसओ आईडी पर शॉर्ट लिस्टेड 3-4 प्रकार के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगर वहां पे आपको कोचिंग दिखाता है तो भैया फिर आपको रिपोर्टिंग करनी है, ऑब्जेक्ट एक तरीके से कहूं बायोमेट्रिक अटेंडेंस करनी है, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये ध्यान रखें, इस तरीके से आपको कोचिंग अलॉट होती है, फिर बैच बनेगा, फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और जिन कोर्सेज में हॉस्टल अवेलेबल होगा उनके लिए हॉस्टल का फॉर्म कोचिंग के माध्यम से आपका भरा जाएगा। ये ध्यान रखें। ठीक है भैया। कोई रेंट लेकर रहता हो तो रेंट एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूं, सभी कोर्सेज के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे हॉस्टल में पैसा 40,000 रुपए। कोचिंग का पैसा अलग है, जो कोचिंग को मिलेगा आपको तो फ्री कोचिंग करना है, पढ़ना है। ठीक है भैया। और जो हॉस्टल का पैसा है वो केवल एक तरीके से कहूं आपके अकाउंट में आएगा सीधा, अगर आप सारी क्राइटेरिया पूरे करते हैं तो। ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। 10वीं और 12वीं के परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, दोनों का यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी हुई है। और मैं देख लेता हूं दस्तावेज यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं मुख्य रूप से क्या क्या है। एक सेकंड आपको मैं बता देता हूँ भैया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ये रहे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। जिस भी कैटेगरी के आप है भैया वो प्रमाण पत्र आपका चाहिएगा। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, एसएसओ आईडी पासवर्ड चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। ग्रेजुएशन बेस पे कोई चीज आवेदन करेंगे तो ध्यान रखो भैया, जैसे आरएस का कर रहे हैं तो भैया सेकंड ईयर 3rd ईयर में पास पढ़ रहे होने चाहिए या ग्रेजुएशन पास किए होने चाहिए, तो वो मार्कशीट आपकी चाहिए होगी। ठीक है।
आवेदक का आधार कार्ड चाहिए, जनाधार चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि राजस्थान के निवासी हैं, परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र जिसमें आपकी आय सीमा जो होनी चाहिए 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है तो बिल्कुल आप पात्र हैं भैया इस योजना के, अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना से रिलेटेड। और ध्यान रहे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, फोरम की डेट्स आपके सामने है। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे एसएसओ आईडी के माध्यम से। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन मित्र के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर अपलोड कर दिया, जिसमें योग्यता, कैटेगरी वाइज योग्यता, कोर्स वाइज योग्यता सबकी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रखी है। और एक वीडियो ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जिसमें जो पहले का अभी डिजिटल बोर्ड अभी अपने यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को नहीं मिल पा रहा होगा आपको, लेकिन मैंने पहले जब वीडियो रिकॉर्ड किया था उसकी जानकारी सारी डिटेल्स आपको अच्छे से समझाई हुई कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है योग्यता से रिलेटेड। बस उसको योग्यता देखनी है, डेट्स वाला वीडियो ये देख लेंगे, सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। आने वाले समय में से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दीवार से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।